हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल राजस्थान एजुकेशन हब में। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि बहुत अच्छे हो और सभी की जो प्रिपरेशन है बहुत अच्छे से चल रही होगी। सभी का जो एक सपना है फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चरर बनने का, तो जल्दी ही पूरा होगा, क्योंकि आप लोग इतनी मेहनत कर रहे हो तो मेहनत का फल तो मीठा ही होता है, तो ज़रूर मिलेगा। और इसी के साथ जो ज्योग्राफी के जो स्टूडेंट्स थे, क्योंकि मैं खुद भी ज्योग्राफी की हूँ, तो ज्योग्राफी के लिए जो एक रणनीति चाहिए थी सभी को, कि एक स्ट्रिक्ट रणनीति होनी चाहिए कि सिलेक्शन कैसा हो। हालांकि हम सभी अपने अपने तरीके से तैयारी कर रहे होते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि हमें, जब मैं भी किसी और के प्लान देखती हूँ और उनमें से मुझे कुछ चीज़ें अच्छी लगती है, तो मैं उनको भी अपने साथ ऐड कर लेती हूँ। तो इसी तरह आपको भी मेरी जो स्ट्रिक्ट रणनीति जो मैं आपको बताने वाली हूँ, तो आप वो देखिए, आपको अच्छी लगे तो आप भी अपनी लाइफ में उसको अपने टारगेट में या अपने डेली रूटीन में उसको शामिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि डेली जो नोट्स जो आपको हैं वो मैंने प्रोवाइड करने शुरू कर दिए हैं टेलीग्राम चैनल पे। तो वहाँ पे आप जाकर रेगुलर एक पीडीएफ जो है आपको मिल जाएगी। हालांकि 2-3 पीडीएफ, मतलब 2-3 दिन थोड़ी व्यस्त थी, तो उस रीज़न की वजह से ऊपर नीचे हो गया था, लेकिन अभी से जो है आपको रेगुलर आपके सब्जेक्ट की जो अभी जैसे फिजिकल ज्योग्राफी की पीडीएफ स्टार्ट हो चुकी है वहाँ पे मिल रही है। तो आपको भी अगर आपको जैसे नोट्स बनाने में दिक्कत आ रही है या समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सी कोचिंग से पढ़ाई करें या कहाँ से प्रॉपर नोट्स मिले, तो मैंने जो नोट्स बनाए हैं प्रॉपरली बनाए हैं, एनसीईआरटी बुक्स को उनको साथ रख के बनाए हैं। इवन 1-2 अच्छी कोचिंग्स के नोट्स, जो मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगी, लेकिन हमारे राजस्थान की अच्छी ज्योग्राफी की जो कोचिंग है वहाँ से मैंने वो नोट्स की क्लासेस ली है, रेगुलर क्लासेस लेके मैंने अपने अच्छे नोट्स बनाए हैं। ठीक है, तो मैं चाहती हूँ कि सभी की मदद होनी चाहिए, या जिसको पढ़ने में या किसी भी तरीके की कोई दिक्कत अगर लग रही है तो उनकी मैं मदद करना चाहती हूँ। और वहाँ से आप अपना आराम से नोट्स देख सकते हैं, अच्छी पीडीएफ्स हैं तो वहाँ मिल जाएगी आपको। पीडीएफ लेने के बाद में आप डेली यहाँ पे जो यूट्यूब चैनल पे मैंने अपनी वीडियो देती हूँ, रिकॉर्डिंग जो पीडीएफ होती है उसी को एक बार पढ़ाकर 10 मिनट की फास्ट रिवीजन रखते हैं। उसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है पीडीएफ में, तो आप वहाँ से सिर्फ 10 मिनट की होती है, तो आप फटाफट उसको एक बार आंखों में से निकालोगे, पढ़ लोगे, देख लोगे, तो आपको छोटी छोटी जो चीज़ें हैं, कई बार क्या होता है कि राइटिंग हम जब वीडियो से जब हम अपने नोट्स बनाते हैं तो फास्ट लिखते हैं ना, तो उससे क्या होता है कि कुछ अक्षर जो होते हैं, हो सकता है आपको मेरी राइटिंग में कुछ प्रॉब्लम्स लगे या कुछ समझ में नहीं आए कि मैंने क्या लिखा है, तो वहाँ से देखकर आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो काफ़ी अच्छा तरीका है ये उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जिनके पास प्रॉपर नोट्स नहीं है। तो आप सभी अपना आराम से वहाँ से देख के अपने नोट्स बनाइए, और वहाँ पे नोट्स बनाने के बाद में यहाँ आकर अपना यूट्यूब पे रेगुलर जो वीडियो आती है 10 मिनट की, उस वीडियो को देखिए और लाइक जरूर कीजिएगा। तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा यदि आप वो वीडियो देख के, मैं आप सभी के लिए, हम सभी के लिए मेहनत कर रही हूँ, तो अगर आप उस वीडियो को लाइक करोगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अब सिलेक्शन के लिए हर रोज़ एक नया प्लान आ रहा है दिमाग में कि और क्या अच्छा हो सकता है हम सभी के लिए ना। तो अब इसके साथ मैंने डेली टारगेट रखा है कि डेली टारगेट, स्टूडेंट्स की भी डिमांड थी कि मैडम डेली टारगेट दीजिए, कि टारगेट के साथ ग्रुप स्टडी करते हैं। तो डेली टारगेट अब आपको रेगुलर कल से या परसों से बिल्कुल बन चुके हैं, रेडी हैं, लेकिन बस उनको स्टार्ट करना है अभी, कि कल से या परसों से। तो डेली टारगेट में मेरी जो स्ट्रेटजी है 100% सिलेक्शन प्रूफ प्लान, कि क्या हो सकती है, कैसे बेटर हो सकती है। तो आप इन चीज़ों को ध्यान से सुनिए कि डेली टारगेट हम किस तरह से रखेंगे। देखिए क्या होता है कि जैसे मान लो हमने स्टार्ट कर दी फिजिकल ज्योग्राफी, राइट, तो फिजिकल ज्योग्राफी के हम 5-6 टॉपिक आराम से पढ़ते हैं, और लास्ट में जब आते हैं, लास्ट में मतलब किसी भी सब्जेक्ट के लास्ट में आते आते हम उस सब्जेक्ट से बोर हो जाते हैं। होने की वजह से क्या होता है कि लास्ट के टॉपिक को हम थोड़ा कम पढ़ते हैं, अच्छे से नहीं पढ़ते हैं, और स्टार्टिंग के जो टॉपिक होंगे ना वो हमें बहुत अच्छे से याद होंगे। चाहे क्लाइमेटो का ले लो, अगर आपने क्लाइमेटो पढ़ना है तो जो वायुमंडल का संगठन है ये सब आपको बहुत अच्छे से याद होगा। चाहे आप ओशियनोलॉजी ले लो, तो उसके जो स्टार्टिंग के जो चैप्टर है वो आपको बहुत अच्छे से आ रहे होंगे। दिक्कत कहाँ होती है? दिक्कत होती है लास्ट के चैप्टर्स में ना, कि लास्ट के चैप्टर में आता है तो इंसान क्या हो जाता है, बोर हो जाता है थोड़ा सा, उसको फिर फास्ट रिविजन करता है, लेकिन हम भूल जाते हैं कि जो क्वेश्चन जो आएंगे सब में से वो एक जितने ही आते हैं, चाहे स्टार्टिंग से ले चाहे लास्ट से। इसलिए क्या है कि अब सभी की तैयारी अच्छी हो रखी है, ऐसा कुछ है नहीं कि जैसे मान लीजिए कि बिल्कुल ही नया आप सभी के लिए कुछ नहीं है कि आप पहली बार कोई चीज़ पढ़ रहे हो, है ना। सिर्फ उनको छोड़ दीजिए जो मतलब बिल्कुल बिगनर्स हैं, उनको छोड़ के। तो मैंने क्या सोचा है कि जैसे मान लीजिए हम डेली टारगेट लेंगे, तो हम उस सब्जेक्ट के
लास्ट से स्टार्ट करेंगे, न कि शुरुआत से। जो भी हम सब्जेक्ट उठाएंगे उस सब्जेक्ट का जो लास्ट टॉपिक है वहाँ से हम रिवीजन उल्टे की तरफ चलेंगे, ठीक है। उससे क्या होगा कि रेगुलर दो जो टॉपिक या एक टॉपिक रखेंगे, तो उससे क्या होगा कि पीछे वाले जो टॉपिक है हमारे अच्छे हो जाएंगे। और उनको भी हमने ऐसे नहीं है किसी पढ़ना है, इस तरह से पढ़ना है कि मतलब पूरी जी जान लगा देनी है कि बस ये लास्ट रिवीजन है हमारा। जब तक दिमाग में ये नहीं आता ना कि हम पेपर में एक बार और रिवीजन करेंगे, तो हम कुछ ना कुछ कमियां छोड़ देते हैं। इसलिए पूरे दिल से पूरी जी जान लगा के आपको अपना टॉपिक तैयार करने हैं। तो देखिए, अब मैं बात करते हैं कि हम जैसे ज्योग्राफी, राइट, तो हमारा सब्जेक्ट रहता है ज्योग्राफी में मोस्टली कौन से सब्जेक्ट है, तो क्लाइमेटोलॉजी, फिजिकल ज्योग्राफी हो गया, ओशनोलॉजी हो गया, थॉट हो गया, कार्टोग्राफी हो गया, और इंडियन ज्योग्राफी हो गया, और राजस्थान ज्योग्राफी हो गया। बेसिकली थॉट में मैं सारा कुछ मान लो आप जो पीजी लेवल का है। और फर्स्ट पेपर में आज बात करें तो यहाँ पे हिस्ट्री, मैनेजमेंट, साइकोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग और करंट ज्योग्राफी होगी, राइट। तो जो प्लान हमारा रहेगा वो क्या रहेगा कि हम हमारे जैसे सब्जेक्ट के जोड़े बना लेंगे टोटली। जैसे मान लीजिए क्लाइमेट का, जब क्लाइमेट पढ़ेंगे तो उसके साथ हम इंडियन ज्योग्राफी पढ़ेंगे, फिजिकल पढ़ेंगे तो उसके साथ हम राजस्थान ज्योग्राफी पढ़ेंगे, ओशन पढ़ेंगे तो उसके साथ हम थॉट पढ़ेंगे। हालांकि मैं इस जो मेरे पास ये पेज है जो मैं पढ़ के आपको बता रही हूँ, इसकी मैं पिक खींच के मैं आपको दिखा भी दूंगी, आपके समझ में आ जाएगा। तो जब हमारा पहला टर्म चलेगा, स्टार्ट करेंगे हम हमारे जो डेली टारगेट में क्लाइमेटोलॉजी से। यहाँ पे क्लाइमेटोलॉजी पढ़ेंगे, साथ में हम इसके इंडियन ज्योग्राफी पढ़ेंगे, थोड़े बिल्कुल डिफरेंट है। और इसके साथ साथ में हम मैनेजमेंट पढ़ेंगे। फर्स्ट पेपर से हमने क्या ले लिया, मैनेजमेंट, और ज्योग्राफी के हमने 2 सब्जेक्ट ले लिए। कौन कौन से ले लिए, तो क्लाइमेटोलॉजी और इंडियन ज्योग्राफी। इसके बाद जब ये हमारा पूरा हो जाएगा तो फिर हम ज्योग्राफी से लेंगे फिजिकल ज्योग्राफी और राजस्थान ज्योग्राफी, और फर्स्ट पेपर से ले लेंगे हम हिस्ट्री। इसी तरह से जब ओशनोलॉजी के साथ हम पढ़ेंगे थॉट, और फर्स्ट पेपर से ले लेंगे साइकोलॉजी। ये रहेगा हमारा बेसिक प्लान। और ये जब कंप्लीट हो जाएगा तो फिर आ जाएंगे हम हिंदी, इंग्लिश और साइंस मैथ पे, ठीक है। तो अब देखिए कैसे किस तरह से इसको किया जाएगा। देखिए कि अब जैसे मैं अपना बता रही हूँ, मैंने जो ये प्लान बनाया है ये सिर्फ आप लोगों के लिए नहीं, मेरे लिए भी यही प्लान है। मैं भी इसी पे काम करूँगी। जिस तरह से आप 3 सब्जेक्ट आपको रेगुलर 3 टॉपिक दिए जाएंगे मेरी तरफ से, 2 टॉपिक आपको सब्जेक्ट के दिए जाएंगे और 1 टॉपिक आपको फर्स्ट पेपर का दिया जाएगा, राइट। तो बहुत ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 3 घंटे मान लीजिए, जिनमें से कुछ टॉपिक तो बहुत छोटे होते हैं तो आप आधे घंटे में भी कर सकते हो, और मैनेजमेंट का टॉपिक बहुत बड़े नहीं होते हैं। तो और जैसे सब्जेक्ट के कुछ टॉपिक बहुत बड़े होते हैं, लेकिन हमने पीछे की तरफ से स्टार्ट करेंगे बुक के, तो हमारे जो टॉपिक है इतने बड़े नहीं हैं, तो आराम से हम कर सकते हैं। 3 घंटे मान लीजिए। अब आपको रेगुलर 6 से 7 घंटे का पढ़ना ही पढ़ना है, 5 से 6 तो मैक्सिमम होने चाहिए। अगर आपको बनना है फर्स्ट ग्रेड, इतनी बड़ी पोस्ट पे आपको जाना है, तो मेहनत तो देखिए करनी पड़ेगी ना। तो मैंने आपसे मांगे हैं सिर्फ 3 घंटे, कि 3 घंटे, 2.5 से 3 घंटे आपने इस प्लान पे काम करना है। बाकी जो टाइम बचता है उसमें आपको जो अच्छा लगे आप पढ़ सकते हो। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा नोट्स बना रहा है, या कोई स्टूडेंट्स जो है रेगुलर क्लासेस ले रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो अब देखिए मेरा जो टाइम टेबल है मैं बनाती हूँ, आप इसके अंदर आपको अगर मेरा वाला फिट लगता है तो आप उसके साथ मेरे साथ चल सकते हैं, वरना आप अपने हिसाब से टाइम जो है आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, जहाँ पे आपको टाइम मिलता है। जैसे मान लीजिए सबका टाइम अलग होता है, कोई स्कूल जाता है, पढ़ाते हैं, प्राइवेट पढ़ा रहे हो, या आप हाउस वाइफ हो, तो आप अपने हिसाब से जो भी आपको जैसे सेटिंग बैठे आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा। जैसे मान लीजिए मैंने अपना रखा है, तो मैंने रखा भी 4:30 बजे उठ जाना है। 4:30 बजे उठकर मैं सबसे पहले जो 1 घंटा क्लाइमेटोलॉजी सुबह पढ़ लूँगी। अपना एक जो क्लाइमेटोलॉजी का जो टॉपिक लूँगी मैं, वो सुबह का लूँगी। उसके बाद में 6 से 8 बजे का 2 घंटे मेरे पास है। उन 2 घंटों में मैं कुछ भी अपने हिसाब से कुछ भी पढ़ सकती हूँ, चाहे मैं कोई मेरी क्लासेस लूँ, चाहे मैं कुछ रिवीजन करूँ, चाहे मैं टेस्ट सीरीज में कुछ भी करूँ, वो मेरा 2 घंटे मेरे पास है। यही 2 घंटे आपके पास है कि आपने सुबह 5 बजे उठते ही आपने क्लाइमेटोलॉजी का एक टॉपिक आपने याद कर लेना है। याद करने के बाद में फिर आप 2 घंटे जो बचते हैं, 3 घंटे बचते हैं, उनमें आप अपने हिसाब से जो आपको करना है वो आप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जब बात आती है इंडियन ज्योग्राफी की, तो इंडियन ज्योग्राफी जो मेरा दोपहर का टाइम रहता है 2 बजे से 3 बजे का या 4 बजे का, उस टाइम में मैं इंडियन ज्योग्राफी पढ़ूंगी। अगर आप लोग बिजी रहते हो या आपके मतलब कुछ शेड्यूल में कुछ अलग काम है, तो आप उस टाइम में क्या कर सकते हैं, जब आप दोपहर की चाय पीते हो तो चाय के साथ साथ आप आराम से इंडियन ज्योग्राफी देख सकते हैं। तीसरा जो 1 घंटा मैंने आपसे और मांगा है, उसमें है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के लिए आधा घंटा सफिशिएंट है एग्जैक्टली, अगर एक टॉपिक के लिए दिया जाए। तो आपने क्या करना है कि मैंने जो रखा है वो डिनर के बाद रखा है, या मैं शाम को 7 बजे भी कर सकती हूँ, तो आप अपने हिसाब से डिनर के बाद में मैनेजमेंट पढ़ सकते हैं। बाकी के जो टाइम बचता है उस टाइम में आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। अब आपने पढ़ने हैं 7 घंटे, मैंने मांगे 3 घंटे, तो 4 घंटे आप क्या क्या करोगे, तो नोट्स बनाओगे, क्लासेस लोगे, MCQ करोगे, जो भी अपने हिसाब से कर सकते हैं। एक शर्त ये रहेगी
जैसे आज मैंने आपको टॉपिक दे दिया, कल के लिए आपने पढ़ लिया। जब भी परसों का स्टार्ट करोगे तो इससे पहले पुराना वाला जो होगा वो आप रिवाइज करोगे। रिवाइज करने के बाद में आप नेक्स्ट टॉपिक, और कभी भी किसी भी टॉपिक के क्वेश्चंस मैं आपका बीच में टेस्ट भी ले सकती हूँ, कहीं भी टेलीग्राम पे या इसमें क्या बोलते हैं कम्युनिकेशन जो होता है कम्युनिटी में यहाँ पे, या फिर यूट्यूब पे कभी भी मैं आपका सरप्राइज टेस्ट भी हो सकता है कि मुझे वास्तव में पता चले कि जो क्या हम जिस डेली टारगेट पे चल रहे हैं क्या वाकई आप लोग अच्छे से मेहनत कर रहे हो उस पर। देखिए, मेहनत मुझे मत दिखाओ या किसी को हम नहीं दिखाएंगे, हमें बस खुद को जवाब देना है कि हमने क्या वास्तव में मेहनत की है, दिल से क्या हम पढ़ पाए उतना। क्योंकि देखिए कंपटीशन कितना बढ़ चुका है, किस तरह की आजकल नई नई न्यूज़ आती है, कभी कोई कुछ स्टार्ट करें हैं, कहीं कुछ स्टार्ट करें, तो इसको देख कर आराम से लग रहा है कि सिलेक्शन आसानी से नहीं होगा, लेकिन एक ग्रुप बनता जाएगा। हम प्रॉमिस करेंगे एक दूसरे को तो कि हमें करना ही है। बहुत ज़्यादा बड़ा मैंने नहीं बनाया, बहुत आसान सा रहेगा। रेगुलर आपको हर शाम को आपको टारगेट दे दिया जाएगा कि कल का टारगेट ये है। आपका टारगेट कंप्लीट होता है तो आप मुझे थंब करके या आप कैसे भी मैसेज करके यूट्यूब पे मैसेज करोगे ताकि और स्टूडेंट जुड़े। तो आप मुझे मैसेज करके बताओगे कि आपने टारगेट जो है कैसे पूरा हुआ, किस तरह से हुआ, कैसा लग रहा है। आप इस प्लान पे सिर्फ 7 दिन काम करके देखिए। 7 दिन यदि आपने कंटिन्यूस चीज़ को कर लिया ना तो आपकी एक बहुत अच्छी हैबिट जो है डेवलप हो जाएगी, और उससे क्या है कि आप में कॉन्फिडेंस आएगा और आगे से आगे आपके कब टॉपिक कंप्लीट होते जाएंगे आपको खुद को ही पता नहीं चलेगा। अब दूसरी बात, जैसे मान लीजिए मैंने आपको कोई टॉपिक दे दिया, अब उस टॉपिक की आपके पास PDF नहीं है, या मतलब ठीक है होता है, अगर नहीं है, अगर आपको लेना है कुछ भी तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं कि मैं इस टॉपिक की हमारे पास PDF नहीं है, तो मैं वो बीच में पहले भी आपको टेलीग्राम में या कैसे भी करके मैं आपको प्रोवाइड बिल्कुल करवाऊँगी, बिल्कुल प्रॉमिस है। तो अगर आपको कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आती है कि मैं जैसे मान लीजिए मैं थंथ वेट का या कोपेन का पहले दे दिया आपको, अब आपके पास वो नहीं है, आप दूसरा सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, तो उसके लिए आप मुझे मैसेज कर सकते हो कि मैडम इस टॉपिक का हमारे पास PDF नहीं है, तो फिर वो आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा दी जाएगी। टेंशन किसी चीज़ की नहीं है, सब कुछ मिल जाएगा आपको। सिर्फ आपके पास आपको सिर्फ एक ही चीज़ होनी चाहिए आपके पास, वो होती है एक अच्छी नीयत, एक मेहनत। सबसे बड़ी चीज़ तो यही होती है कि मेहनत होती है, और हमें जो कहते हैं कि मोटिवेशन सेल्फ मोटिवेशन होना चाहिए, ना किसी वीडियो देख के मोटिवेशन मिलता है ना कहीं और से। जब ये मोटिवेशन की बात आए तो फील कर लिया करो कि फर्स्ट ग्रेड लगने के बाद में आपको कौन सा डिस्ट्रिक्ट चाहिए। मैं हमेशा से कहती हूँ कि आप तो बस ये सोचो कि कहाँ पे जाना है आपने, है ना। तो मोटिवेशन जो होता है वो सेल्फ से आएगा आपके अंदर। तो आप अच्छे से मेहनत करिए, और जो डेली टारगेट मैंने आपको बताया है इसको आप समझ जाओगे, और मैं कम्युनिटी पे भी डाल दूँगी कि किस तरह से हमारा जो डेली टारगेट रहेगा हमने क्या कैसे करना है, राइट। तो आप अच्छी तरह से इन चीज़ों को करते जाइए। नोट्स मिल रहे हैं आपको, रिवीजन मिल रहा है आपको यूट्यूब पे, नोट्स आपको PDF में मिल रहा है, अब आपको डेली टारगेट भी मिलेगा। धीरे धीरे करते करते 1 महीना 1.5 महीने बाद में आपको खुद को एक कॉन्फिडेंस आएगा। आपको कहीं कोचिंग करने की ज़रूरत नहीं है, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आप सेल्फ बैठ के बस मेरे साथ रेगुलर रहिए, जिस तरह की चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ बस आप मुझ पर ट्रस्ट कीजिए और इस मेरे साथ चलते रहिए। जो मैं प्रिपरेशन करूँगी, अब जो टारगेट मैं आपको दूँगी वही टारगेट मेरे रहेंगे। जिस चीज़ कभी अगर ऐसा हुआ कि मेरा भी कंप्लीट नहीं हुआ तो हम बिल्कुल सच बोलेंगे कि आज का जो हमारा टारगेट था इस रीज़न से पूरा नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट टाइम हम उसको थोड़ा सा ज़्यादा एडवांस कर लेंगे। और संडे को हम एक रिवीजन रखेंगे, जितने टॉपिक हमने कंप्लीट किए हैं वो टॉपिक हम संडे को एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेंगे। तो ये रहेगा हमारा डेली टारगेट। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स में शेयर कीजिएगा। ज्योग्राफी के जो भी स्टूडेंट्स हैं, मैं चाहती हूँ कि हमारा एक बहुत अच्छा बड़ा ग्रुप बने, और सभी का सिलेक्शन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे पेरेंट्स, हमारी फैमिली सभी हमें सपोर्ट करती है। तो हमारा पूरा फ़र्ज़ बनता है कि हम खुद के तरफ, हमारे खुद के लिए और हमारे माँ बाप के लिए पूरे डिवोटेड होने चाहिए, और उनको सिलेक्शन जरूर करवा के दिखाना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।